नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी में। जब बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में तो जाहिर सी बात है आज एक और अहम विषय लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हुए हैं। आज बात करेंगे दर्द के बारे में। दर्द एक ऐसी तकलीफ है जो हर किसी को आए दिन होती ही रहती है। अगर कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है तो वो भी दर्द की शिकायत करता है, कोई घर पे रहता है तो वो भी दर्द की शिकायत करता है, कोई व्यापार अपना चला रहा है तो वो भी दर्द की शिकायत करता है, कोई बुजुर्ग हैं तो वो भी दर्द की शिकायत करते हैं। आखिरकार इस दर्द के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, इसी के बारे में बताते हैं और ये सारी जानकारी आज फिर से प्राप्त करेंगे राजेश राजपूत जी से। चलिए बिना देर किए करते हैं राजेश जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही करना चाहूंगी, दर्द एक घर घर की समस्या बन चुका है, तो ये बताइए इस दर्द के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। दर्द हम चाहे बात करें घुटनों के दर्द के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में, कमर दर्द के बारे में, हमारे कंधों के दर्द के बारे में, एल्बो पेन्स के बारे में, कहीं पर भी शरीर में जब दर्द होता है तो कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा अस्वस्थ महसूस करते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं हमारा जीवन ही शायद किसी ने हमसे छीन लिया है। तो बताइएगा इस दर्द का कारण क्या है। देखिए, दर्द कई तरह का दर्द होता है। जैसे मान लो अभी आपने बात करी कि फ्रोजन शोल्डर की, टेनिस एल्बो की, और ये जो दर्द होता है साथ में कमर में दर्द होता है, उसकी बात आप कर रहे हो। तो ये होता है कई बार तो ये दर्द गैस का दर्द होता है। गैस के दर्द से क्या होता है कि आपको कहीं भी दर्द होगा, कहीं भी आपको रोटेट हो जाएगा वो। जैसे मान लो गर्दन में दर्द हो गया, टेनिस एल्बो में दर्द हो गया, सर्वाइकल में दर्द हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, साथ में पेट में दर्द हो गया। कई बार तो इस दर्द से ऐसा होता है कि दर्द से खाने भी आपका वापस आ जाता है। वो इसलिए होता है कि इस पर गैस बनती है। गैस से क्या होता है, या तो गैस आपकी यहाँ चढ़ जाएगी ऊपर, यहाँ नहीं चढ़ेगी तो आपके पीछे बैक में चली जाएगी, बैक में नहीं जाएगी तो घुटने में चली जाएगी। उससे क्या होता है कहीं भी आपको दर्द हो जाता है। तो उससे आपको क्या है कि दर्द के लिए एक तो आपको शाम को खाना थोड़ा जल्दी खाना पड़ेगा, और खाने में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा रात को दही नहीं खाना, रात को लस्सी नहीं पीनी, रात में आपने राजमा नहीं खाना, प्लस दालें रात में कोई नहीं खानी। ये जो भी खाना आपने दिन में खाइए। इस पर खाते ही क्या होता है, खाते आप देखो फिजिकल वर्क तो आजकल कोई कर नहीं पाता। फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे तो क्या आपको अपना खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। खाने से फिर क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं गैस बनेगी। गैस आजकल कम से कम 90% की डिजीज़ है कि जिसे गैस से ही दर्द हो रहा है। गैस से क्या आपको, जैसे मान लो यहाँ की फ्रोजन शोल्डर की बात करते हैं। फ्रोजन शोल्डर क्या है, दर्द यहाँ चला जाएगा। किसी का फ्रोजन शोल्डर होने के बाद क्या होता है कि दर्द किसी का हाथ किसी का पीछे नहीं जा पाता, किसी का ऊपर नहीं जा पाता, किसी का नीचे नहीं आ पाता। तो उसके लिए क्या करें, ये आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताते हैं। तो इसके लिए आप पाइन देखिए। पाइन ये जो हमारी जो स्मॉल फिंगर होती है, इसके यहाँ से आपको दबाना है, यहाँ से। ये देखिए, आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट यहाँ से दबाइए, इसको ऐसे करके किसी भी पेन से ले लीजिए, कोई भी पेन ले लीजिए, उससे यहाँ से 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए और 10 टाइम एंटी क्लॉक घुमाइए। फिर यहाँ से ये जो हमारी लाइन है, लाइन के यहाँ से बिल्कुल ये जो पॉइंट है, यहाँ से पेंसिल ले लीजिए, कोई पेंसिल या कोई एक जिम्मी आती है, उसको घुमाइए ऐसे करके 10 टाइम क्लॉक और 10 टाइम एंटी क्लॉक। इससे क्या होगा, जो आपको फ्रोजन शोल्डर जो हो रखा है, जो फ्रोजन ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं आता, तो आपका पीछे नहीं जाता, वो आगे पीछे जाने लगेगा। बट इसको यहाँ से ऐसे भी दबा सकते हैं आप, ऐसे करके इसको, ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे दबाइए और इसको ऐसे करके दबाते रहिए और हाथ को अपना ऊपर उठाते रहिए। ये आपका अभी तक हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, उससे हाथ ऊपर भी चला जाएगा, और इसको दबाते रहिए ऐसे करके, ऐसे। फिर से आप देखो एक बार दोबारा, इसको यहाँ से आपने दबाना है 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से जो बिल्कुल फिगर है, इसके साथ में जो लाइन है, जो लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसके यहाँ से दबाइए इसको, इसके यहाँ से दबाइए इसको, 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए और 10 टाइम एंटी क्लॉक घुमाइए। फिर हाथ को पीछे कीजिए, धीरे धीरे पीछे कीजिए। जिसका फ्रोजन शोल्डर है बिल्कुल आराम आराम से पीछे कीजिए, आराम से आगे लाइए। फिर आपको पहले बताया था कि एक अब तेल बनाना हम बताते हैं, तेल बनाते हैं। उसमें 100 ग्राम तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए, 100 ग्राम उसमें 100 ग्राम अजवाइन डाल लीजिए, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम उसमें सोड डाल लीजिए। सोड डाल के उसको थोड़ा सा उबाल लो। उसको उबाल के तो वो पूरा गर्म हो जाए, उसमें से झाग से निकलने लगे, उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उसको आराम से यहाँ लगाइए, हल्के हाथ से, बिल्कुल आराम से रोटेट करना है उसको। आराम से लगाने के बाद फिर कोई सूती कपड़ा लेके या फिर तौलिया लेके एक किसी बर्तन में गर्म पानी कर लो। गर्म पानी करके वही तौलिया उसमें डिप कर दो, डिप करके उसको निचोड़ दो, वहीं पे निचोड़ के उसको यहाँ रखो। यहाँ रखने से क्या होगा कि जो आपको जो ऑयल लगा है वो स्टीम इंसर्ट हो जाएगा, साथ में भाप के साथ अंदर चला जाएगा। फिर हाथ ऊपर लेके जाओ,
नीचे लाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, फिर नीचे लाओ, फिर ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसको तौलिए को दोबारा गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के यहाँ आप रखोगे। तो ऐसे करिए इसको, हाथ को ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर, और हाथ को फिर दोबारा से तौलिया गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के तौलिए को यहाँ रखेंगे। तो हाथ फेंक दो यूँ करके आप, तो उससे आप देखेंगे आपका फ्रोजन शोल्डर एकदम 100% ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपने खाने के लिए क्या अवॉइड करना है, खाने में थोड़ा सा आपने दही नहीं खाना, लस्सी नहीं खाना, और थोड़े दिन के लिए चावल नहीं खाना आपने। तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाए। और रात को खाना थोड़ा हल्का खाइए, थोड़ा लाइट खाना खाइए, जल्दी खाना खा लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे दर्शकों बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं, साथ ही साथ पॉइंट्स आपने ध्यान से देखे हैं, और आज तो यहाँ पे राजेश जी ने आपको बहुत ही करीब से दिखाया है कौन से पॉइंट को कितनी बार दबाना है, कैसे दबाना है, क्लॉकवाइज दबाना है, एंटी क्लॉकवाइज दबाना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया है कि इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। फ्रोजन शोल्डर्स के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। खैर, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इसका सामना आप आए दिन करते रहते हैं, तो इसके लिए दवाइयाँ खाने से ज़्यादा बेटर है आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपना इलाज कराइए। और दर्शकों, आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो भी लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपना इलाज कराते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब बात करें एक्यूप्रेशर के बारे में, फ्रोजन शोल्डर्स के बारे में, दर्द के बारे में, अक्सर लोगों को ये रहता है कि भाई एक्यूप्रेशर से दर्द कुछ समय के लिए ही जाता है, बाद में वो फिर से वापस आ जाता है। क्या ऐसा भी है? नहीं, लोगों की बड़ी गलत फहमी रहती है कि यहाँ से हमारे जैसे दर्द हुई है, फ्रोजन शोल्डर की बात करिए, अभी ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया तो क्या पता जो आपकी नस यहाँ की जो ब्लॉक पड़ी हुई थी वो खुल गई, तो एट ए टाइम वो ठीक हो गया। तो घर जाके थोड़ा सा खुद भी काम करो, उसको वहाँ तेल लगाओ, उसको पाइंट को दबाओ, डेली दबाते रहो, थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखो, थोड़ा राजमा कम खाओ, थोड़ी दालें कम खाओ, रात के टाइम कम खाओ, दिन में खाओ, जितना मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एक्यूप्रेशर ही एक ऐसी चीज़ है जो बिना दवाई के, बिना किसी भी चीज़ के 100% क्योर करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि एक बार कोई भी दर्द हम ठीक कर देते दोबारा कभी लाइफ में आता नहीं है वो। उसमें क्या करने का थोड़ा प्रिकॉशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। देखो, थोड़ा टाइम भी उसमें लग जाता है। ये नहीं लोग चाहते हैं कि आज ही हमने पाइन दबा रहे और अभी ठीक हो गया। अभी ठीक तो उसी टाइम इसलिए ठीक हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ की जो आपकी नस ब्लॉक पड़ी थी वो खुल गई। आपकी नस खुल गई तो हाथ पीछे भी चला गया, ऊपर भी चला गया। ये थोड़ी आप घर जाके फिर रात को उल्टा सीधा खाना खाएं, रात में दालें खाएं, कुछ खाएं, तो उससे कुछ ऐसे होने वाला नहीं है। होने वाला तभी है तब थोड़ा प्रिकॉशन करो। प्रिकॉशन लोगे आप, उसके सिकाई करोगे, सिकाई दिन में 2 बार करनी है। खाने में वही थोड़ा सा परहेज रखो आप, थोड़ा दही, लस्सी, चावल, इसको थोड़ा सा अवॉइड रखो थोड़े टाइम के लिए, वो ठीक हो जाएगा। फिर जितना मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कभी लोगों के दिल में ये भावना रहती है कि आज तो हम ठीक हो गए और डॉक्टर साहब कल या ठीक नहीं हुई, थेरेपिस्ट हम को कल ठीक कर देगा, तो आज नहीं कर। बट आपको सामने ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको नस के बारे में सारा पता हो, सारा ज्ञान हो उसको, तभी तो ठीक कर पाएगा। ये थोड़ी कि हमने जैसे बता दिया आपको कि जैसे फ्रोजन शोल्डर है तो फ्रोजन शोल्डर में कहाँ से दबाओ, क्या दबाओ, उसको तभी तो ठीक होगा। जैसे फ्रोजन शोल्डर का ये बताया हमने, आप तो फ्रोजन शोल्डर यहाँ से दबा दो आप, बिल्कुल ये देखिए यहाँ से, ये जो पॉइंट है हमारा, ये आपका ये जो पूरा फ्रोजन शोल्डर का पॉइंट होता है, इस पूरे शोल्डर को यहाँ से दबाएंगे तो आपका शोल्डर क्या है, ये पूरा का पूरा हाथ, यहाँ तक कि आपको कभी नमनेस, कभी सर्वाइकल नहीं होना। मैं आपको एक बार दोबारा से पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो आपका ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो हमारे जो नेकल्स होते हैं इनके साथ में यहाँ से दबाइए इसको, यहाँ से ऐसे करके दबाइए, फिर इस फिंगर को भी यहाँ से दबाइए। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो इसको सिर्फ यहीं से दबाए हुए तो आप देखोगे ऑटोमेटिक हाथ उड़ जाएगा। और आपको इसके पहले मैंने बताया कि यहाँ से दबाना है और यहाँ से दबाना है, यहाँ से दबाने से और यहाँ के दबाने से भी आपका हाथ ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ये नहीं कि आज हाथ उड़ गया कल को फिर जाम हो जाएगा। जाम वो होगा आप खाने पीने में नेचुरोपैथी के साथ नहीं चलोगे, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ नहीं चलोगे, नेचर के साथ नहीं चलोगे, तो हाथ भी कब तक क्या करेगा, नस भी आपकी कब तक कहाँ क्या करेगी। बात करेंगे आज के पहले कॉलर से, राजेश जी हैं कानपुर से। स्वागत है आपका, बताइएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक हमारी आंटी जी हैं जी, उनके रीढ़ में इतना प्रॉब्लम है कि वो मतलब उठ बैठ नहीं पाती हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है? हाँ सर, लगभग 1-2 साल हो गए। काफी मैंने बीएचयू भी दिखाया, बनारस और पीजीआई लखनऊ भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ तो ये मतलब इनकी डेथ हो जाएगी। तो कोई अगर उपचार है ऐसा जिससे उनका ऑपरेशन ना हो, ठीक हो जाए? नहीं, कोई उपचार नहीं। बहुत अच्छा आपको रीढ़ की हड्डी का उपचार बताते हो। बैक पेन उसी की वजह से होता है। ये जो हमारा जो पीछे का जो एरिया होता है, ये इसको जो थ्रोसी वाला होता है, नीचे लंबर होता है, उससे सैक्रम होता है, नीचे कॉकस बोन होती है, पूरी की पूरी स्पाइन क्या होती है, नमनेस हो जाती है स्पाइन के अंदर। तो उससे क्या होता है, आप देखिए मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। उसके लिए पहले सबसे पहले आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, उनको आप क्या करना पॉइंट को। ये देखो, जो हमारी ये फिंगर है,
ये वाली जो फिंगर है इसके साथ में बिल्कुल ये चैनल जा रहा है, ये देखिए, ये दूसरी फिंगर के साथ बिल्कुल ये चैनल जा रहा है, ये पूरा इसको बैक बोलते हैं, पूरी कमर होता है ये। इसको यहाँ से ऐसे हल्के हल्के दबाइए, ये देखिए यहाँ से इसको दबाइए, पहले इस चैनल को दबाइए पूरे को, फिर सेकंड चैनल ले लीजिए आप, उसको दबाइए, ये दबाइए इसको दिन में 2 से 3 बार इसको दबाते रहेंगे। पहले लेफ्ट हैंड में दबाएं, फिर राइट हैंड में दबाएं, ऐसे ही करके इसको ऐसे दबाते रहें, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक इसको दबाएं, फिर नीचे से ऊपर तक दबाएं। फिर यहाँ से ये देखिए, अगर पूरी आपके बता रहे हैं कि पूरे बैक में दर्द है तो यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा रोटेट कर दीजिए, ये देखिए ऐसे करके। आप देखेंगे कि उनको 4 से 5 दिन में बिल्कुल 50% के आसपास बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा। और क्या करना है उसके साथ में, आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है खाने के लिए, थोड़ा खाने पे उनका ध्यान रखो, थोड़ा कोशिश करो नेवल उनको बिल्कुल ठीक रहे और थोड़ा पेट उनका ठीक रहे, गैस वैस उनको ना बन पाए। वही सॉल्यूशन फिर किसी बर्तन में गर्म पानी कर लो, गर्म पानी करके फिर टॉवल उसके अंदर डिप कर लो, किसी बर्तन में टॉवल डिप किया, फिर निचोड़ के रखो, उसको कमर पे ऐसे करके लपेट लिया उसको आगे से, ऐसे करके उनको बोलो कि नीचे झुको, पीछे झुको, लेफ्ट झुको, राइट झुको। तो इसी की उनकी सिकाई करके उनकी 2 बार तो मालिश करें। और ऐसे करें, आपको प्राकृतिक चिकित्सा में एक ट्रीटमेंट बताता हूँ बड़ा ही सिंपल। उनको बोलो कि उल्टे होकर लेट जाएं पेट के बल लेटने के बाद उनको थोड़ी मिट्टी होती है, मिट्टी कहीं से भी ले हो, किसी नदी की मिट्टी मिले तो ज़्यादा अच्छी होती है, उस मिट्टी को रात को पानी में भिगो दीजिए, किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, पानी में भिगो दो उसको, और सुबह उसको छान लो किसी लकड़ी से किसी कपड़े के ऊपर रख के उसको छान लो। छानने के बाद दोपहर में उनकी कमर के ऊपर मिट्टी बिल्कुल लगा दो, उसको ऐसे मिट्टी बिल्कुल बिछा दो कमर पे, और आधे घंटे बाद उसको निकाल लो। अभी किया, फिर 1 घंटे बाद क्या करना, उसी मिट्टी में थोड़ी सी मेथी होती है, मेथी को उसी में मिक्स कर लो, मिक्स करके थोड़ी सी गर्म कर लो, उसी को गर्म करके पानी डाल के वही कमर के ऊपर बिछा के बिल्कुल उनको लेटा दो सीधे करके। लेटेंगे तो देखेंगे कि आधे घंटे बाद उनको कितना रिलैक्स मिलेगा। ये और खाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो उनको कि रात को थोड़ा सा हल्का खाना खाएं, कोशिश करो पेट पूरा साफ रहे उनका। चलिए, यहाँ पे आपने सुन लिया है राजेश जी कि क्या क्या आप करवा सकते हैं उनसे, कौन कौन से पॉइंट्स को दबाना है, कैसे दबाना है, कितने दिन तक दबाना है, किन चीज़ों का परहेज करना है। सारी जानकारी आप सभी के सामने है। और दर्शकों, आप नहीं जानना चाहते क्या कि आपके शरीर में जो इतना ज़्यादा दर्द होता है, आप कैसे उससे निजात पा सकते हैं? अगर जानना चाहते हैं, अपने दर्द को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो जल्दी से आ जाइए। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए, पर्सनली अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलने आइए राजेश जी से, और आप भी ऐसे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के माध्यम से अपना सफल इलाज कराइए। यहाँ पे बहुत सारे कॉलर्स वैसे जुड़ते रहते हैं जो तमाम तरह की बातें करते हैं, पूछते हैं आपसे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जो आप बता रहे हैं खाने पीने की चीज़ों का परहेज करने के लिए, तो क्या ये जो चीज़ें हम अवॉइड करेंगे वो हमें कुछ समय के लिए ही करनी पड़ेंगी या परमानेंटली हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट छोड़ना पड़ेगा। कुछ खाने के लिए परमानेंट खाने के लिए होता है, पर छोड़ना तब तक होता है तब तक उसमें दर्द में आपको रिलीफ नहीं मिल जाता। दर्द तब तक ठीक हो जाए, दर्द ठीक होने के बाद जितना मर्जी खाइए, जो मर्जी खाइए, जैसा मर्जी खाइए, खाने में कोई बाउंडेशन नहीं है। बट जो परहेज बताया उसको जरूर कीजिए, जो पॉइंट बताया उसको जरूर लगाइए। और जैसा कि आपको बताया कि शाम को खाना, बस इसलिए कोशिश करिए शाम को खाने में थोड़ा सा हल्का खाना खा लीजिए, और अपना जो नेवल होता है इसको बिल्कुल सेंटर में रखिए, बिल्कुल सीधा रखिए इसको, तो कभी कोई डिजीज होने वाली नहीं है जल्दी से। यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है कि आपको किन बातों के लिए सावधानी बरतनी होगी और साथ ही साथ आपको क्या क्या खास उपचार करने होंगे। उम्मीद करती हूँ सारी बातों को आप नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन करते रहिए, लाभ हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, आपको इसी तरह से हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि ब्रेक के उस पार होगा और भी बहुत कुछ खास। जानना चाहते हैं क्या क्या, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप सिर दर्द, साइनस, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में ग्रीस कम होना, घुटनों में सूजन, घुटनों में गैप, पीलिया, पथरी, बालों का झड़ना, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, पेट दर्द, फ्रोजन शोल्डर्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से पाइए इन समस्याओं का सफल इलाज। राजेश जी से अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मिले। संपर्क करें 09953416512, 09953416412। हमारा पता है 24A जनता फ्लैट, अशोक विहार, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली।
संपर्क करें 09953416512 09953416412। वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी। आज आपको बता रहे हैं कि आप भाई कितना भी पुराना दर्द हो, आप कैसे उनसे निजात पा सकते हैं। यहाँ पे राजेश जी हमने बात की अभी फ्रोजन शोल्डर्स के बारे में। अक्सर लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स के साथ साथ घुटनों के दर्द की भी शिकायत होती है, साथ ही साथ कमर दर्द की भी शिकायत होती है। तो ये बताइए कि भाई इस दर्द से हम कैसे निजात पा सकते हैं, और क्या ये जो दर्द होता है हमारे हम कह सकते हैं वर्कलोड की वजह से होता है, सारा टाइम एक जगह पर बैठे रहने की वजह से होता है, या फिर हमारी बॉडी में कहीं ना कुछ ऐसी वीकनेस आ जाती है जिसकी वजह से हमें दर्द की शिकायत होने लगती है। देखिए, आज बात करते हैं घुटने के दर्द के बारे में। घुटने के दर्द से बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग ग्रसित हैं। तो उसके लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए क्या करें, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन आप जैसे आपका वजन ज़्यादा है, वजन आपका 80-85 किलो है, तो थोड़ा सा वजन कम कीजिए। वजन कम करने से क्या होता है, आपके पूरे घुटने के ऊपर पूरा लोड आ जाता है, तो उससे घुटने आपके पूरे हैवी हो जाते हैं। कई को तो घुटने के ऊपर सूजन भी आ जाती है। सूजन आने से क्या होता है कि आप चल नहीं पाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो सीधा वही कहता है कि आपकी कार्टिलेज घिस गई है, कार्टिलेज घिस गई, उसमें आपकी हड्डी कोई होता है हड्डी बढ़ गई। कोई डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि इसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इंजेक्शन लगाना पूरा 100% कोई सोल्यूशन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इसमें से पानी निकाल लेते हैं, पानी निकालना भी कोई इसमें 100% सोल्यूशन नहीं है। उनसे पूछिए आप लोग जो इसमें से पानी निकलवाते हैं, जिसने इंजेक्शन लगवाया है, कोई 2 महीने ठीक रहेगा, कोई 4 महीने ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वही आ जाएगा। तो इसके लिए क्या पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। घुटने के दर्द के लिए ये देखिए, ये जो घुटने के दर्द के लिए ये हमारा जो हाथ है, ये वाला लेफ्ट हैंड, इसके इस वाले बिल्कुल इस वाली जो फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है हमारी, इस फिंगर के बिल्कुल यहाँ से जो टॉप है, बिल्कुल इस टॉप से हिलाइए इसको, ऐसे इसको ट्विस्ट कीजिए ऐसे करके। दूसरे वाली जो फिंगर है उसको भी ट्विस्ट कीजिए, बिल्कुल बीच के सेंटर से। अगर घुटने में आपके दर्द है, बिल्कुल सेंटर से आपको प्रेस करना है ये। ऐसे ही दूसरा हाथ ले लीजिए, दूसरे हाथ में भी यहाँ से कीजिए, यहाँ से इसको बिल्कुल प्रेस कीजिए, हिलाइए इसको जोर से। थोड़ा दर्द हो रहा, दर्द सहन करो, थोड़ा दर्द ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे वाली फिंगर ले लीजिए, उसको हिलाइए, ट्विस्ट करते रहो इसको ऊपर से भी करो, इसको नीचे से भी, दोनों हाथ की फिंगरों को हिलाते रहिए। ऐसे ये दूसरी साइड देखिए, ध्यान से देखिए आप बिल्कुल कहाँ से। अगर आपको घुटने का दर्द ठीक करना है, 100% क्योर करना है, तो देखिए कोई आज तक कोई स्पाइन को किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई आपको थेरेपिस्ट नहीं बताएगा कहाँ से क्या ठीक करना है, क्या ठीक नहीं करना। किसी कार्टिलेज घिसी हुई हो, किसी को दर्द हो रहा हो, किसी को स्वेलिंग आ रही है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसको यहाँ से हिलाइए आप। ये देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल फिंगर के जोड़ के बीच से इसको यहाँ से, फिर दूसरी फिंगर ले लीजिए, इसको बिल्कुल यहाँ से रोटेट कीजिए, फिर ये ऊपर से ऐसे ही दूसरे हाथ की फिंगर दबानी, दोनों हाथों की फिंगर पड़ेगी आपको, और आप इसको दबाते रहिए और अपने घुटने को हिलाते रहिए। यहाँ से हिलाएं इसको। आप देखेंगे कि आपको कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पानी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 100% बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। उसके लिए एक तेल आता है, तेल हम लोग बनाते हैं। तो उस तेल में क्या करना है, आपको भी तरीका बताता हूँ तेल बनाने का। तेल कैसे कैसे बनाएं। 100 ग्राम तेल ले लीजिए, जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, जो सरसों का भी तेल बोलते हैं। 100 ग्राम तेल में 50 ग्राम कपूर डाल लीजिए, 100 ग्राम अजवाइन डाल लीजिए, 50 ग्राम मेथी डाल लीजिए, रतन जोत आती है, रतन जोत डाल लो। उसको डाल के थोड़ा सा उबाल लो। उसको उबाल के उबलने के बाद उसमें धुआं आ जाएगा, उसको छान के एक तरफ रख लो, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उसको घुटने पे लगाओ, अपना जो घुटना है घुटने के ऊपर लगाओ। उसको लगाने के बाद फिर वही तौलिया गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के घुटने के ऊपर रखो। आप रखोगे, फिर घुटने को हिलाओ, ऐसे करके घुटने को हिलाओगे तो देखोगे आपको ना ही कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है कि आप घुटनों के दर्द से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भाई आपको क्या कुछ खास करना चाहिए। इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें, जाहिर सी बात है आप सभी जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा, नंबर्स आपके सामने हैं। बात करेंगे फिलहाल अपने अगले कॉलर से। भूपेश जी हैं अजमेर से, स्वागत है आपका, बताइएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। ये मेरे मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, घुटने और बैठने में दर्द रहता है। हाँ जी।
बताइए। जैसे उठती है तो उसमें भी दर्द रहता है। भूपेश जी, आवाज काफी कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। जी, मेरे मम्मी के पाँव में दर्द रहता है, घुटने में। जैसे बैठेगी तो उठने और बैठने में दर्द रहता है, उठा और बैठ नहीं पाती है डॉक्टर। उठने बैठने में दर्द। उनका वजन कितना है, वेट कितना है उनका? वेट 60 kg है। 60 kg है। जी। कोई नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए ये वाली फिंगर देखिए आप, ये फिंगर, इस फिंगर के बिल्कुल बीच में, वो खुद भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। जो आपको बताऊं, आप देखिए उसको, आप ऐसे एक हाथ ऐसे कर लीजिए, पूरा का पूरा हाथ, ये वाली जो फिंगर है और ये फिंगर है, इस हाथ में घुटने के लिए सिर्फ 2 ही फिंगर का काम है बस, तीसरे का कोई काम नहीं है। इसको यहाँ से हिलाइए, यहाँ से ट्विस्ट कीजिए, इसको यहाँ से ट्विस्ट करेंगे और घुटने को हिलाते रहें, घुटने को हिलाते रहें। दूसरी फिंगर को भी ट्विस्ट करो, ऊपर से नीचे तक। ये तो जोड़ होता है हमारा, ये फर्स्ट जोड़, सेकंड जोड़ एंड थर्ड जोड़, तीनों को हिलाओ, इनको ट्विस्ट करते रहो, इनको ऐसे